चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम भारत का संविधान के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं और यह चर्चा भारत का महान्यायवादी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 76 में किया गया है। इसमें 4 बिंदु हैं। इनकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम एक आग्रह करते हैं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आपको सूचना जाएगी। सब्सक्राइब करने का तरीका यही है कि जब आप वीडियो चलाएंगे तो नीचे तरफ सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको टच करेंगे और जब टच करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब और इसके बाद बेल आइकन दिखाई देता है। बेल आइकन यानी घंटी दिखाई देती है, तो उस घंटी को भी छूना है और जब हम छुएंगे तो हमारे स्क्रीन में निचले हिस्से में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे ऊपर आल लिखा हुआ है, ALL। आल पर हम क्लिक कर देते हैं यानी टच कर देते हैं, उसको छू देते हैं तो वो आल पर हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है यानी काला हो जाता है। तो बेल आइकन काला दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब आपका संतोषजनक तरीके से या सही तरीके से ये सब्सक्राइब हो चुका है। अब आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसके अंत तक बने रहें। कुछ शब्दावली ऐसी आ सकती है जिसका हमें अर्थ पता नहीं होता है, तो आप वीडियो देखने के बाद यदि किसी शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो या तो शब्दकोश डिक्शनरी देख सकते हैं अथवा आप वहाँ पर नीचे कमेंट लिखा हुआ होता है, तो वहाँ जहाँ कमेंट लिखा हुआ होता है वहाँ पर यदि हम छूते हैं तो हमको एक ऑप्शन आ जाता है, विकल्प आ जाता है और उसके वहाँ पर एक खड़ी लाइन लपकती हुई दिखाई देती है। उसको छूने पर हमें ऑप्शन मिल जाता है टाइप करने का, तो हम अपने प्रश्न को वहाँ पर टाइप कर सकते हैं या अपने विचारों को टाइप कर सकते हैं और फिर ओके करके हम इसको भेज देते हैं तो वो उसी में कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। और दूसरों को भी हम बताना चाहते हैं, दूसरों तक जानकारी भेजना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से तो वायरल होता ही है, आप भी उसे अपने परिचितों को, अपने शुभचिंतकों को या जिनका आप शुभचिंतन करते हैं उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, तो उनका भी ज्ञानवर्धन होगा, आपका भी कार्य पूरा होगा। और वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार भी देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में व्यवस्था दी गई है भारत का महान्यायवादी, इसका बिंदु क्रमांक 1 है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। 2, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, कानून संबंधी विषयों ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप यानी कानूनी स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान
अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीसरा बिंदु है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नंबर 4, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, अर्थात शेयर करें। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए।